Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope so you all are fine and staying at home and taking precautionary measures. My name is Fawad Tariq and I am your science teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अभी तक हमने देखा कि हम जो फूड ले रहे हैं यानी कि जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर वो डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. वो डिफरेंट एलिमेंट्स और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं उसके अंदर हमने 7 मेन कंपोनेंट्स पढ़े. डेट वाज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. ठीक हो गया. इसके अंदर हमने जो 2 चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर डेट वाज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द सेकंड वन वाज फैट्स. ठीक है, आपने अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा. फिर आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस पे डिपेंड करते, वो किस किस पे कॉन्सिस्ट होते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बिल्कुल. और जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देखी होंगी और वो डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी थी. रोटी हो गया, ब्रेड हो गई, चावल हो गए, आलू हो गए और शुगर हो गया. नेक्स्ट हमने देखा था फैट्स. ठीक है, फैट्स के अंदर हमारे पास इसका क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. कुछ फैट्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के उनको कवर अप करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इसके अंदर भी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी. डेट वाज चीज़, बटर, घी, नट्स एंड ऑयल्स. ठीक हो गया. इसके अंदर हमने देख लिया था फैट्स के बारे में एंड हाइड्रेट्स के बारे में. आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे थोड़ा सा फैट्स को, थोड़ा सा इसकी देखेंगे कि हमारे पास जो फैट्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं या वो किस किस फॉर्म में जो होते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं. हमारे पास फैट्स की 2 तरह की टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज़ वेजिटेबल फैट एंड द सेकेंड वन इज़ एनिमल फैट. इससे आपने ये नहीं समझ लेना कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर भी फैट्स बेसिकली उनके अंदर भी वो चर्बी बनी होती है और ये वो सारा कुछ आपने इसको एज्यूम नहीं कर लेना. हम वेजिटेबल्स के बारे में नहीं बात करने चाह रहे, हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस किस तरह के वेजिटेबल से कौन कौन सा फॉर्म, किस किस फॉर्म में, कहाँ कहाँ से हम फ़ैट ले रहे हैं, किस किस प्लांट से हम ले सकते हैं फ़ैट ले रहे हैं, एनिमल से हम किस तरह से फ़ैट ले रहे हैं. ठीक हो क्या. हम एनिमल फ़ैट के या वेजिटेबल फ़ैट को डिस्कस नहीं करने चाह रहे. टाइप्स ऑफ फैट्स का मतलब ये है कि हम फ़ैट की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. उसमें से हम 2 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, वेजिटेबल फ़ैट एंड एनिमल फ़ैट. इनके नेम से अगर आप देखें तो वेजिटेबल फ़ैट ऐसा फ़ैट होगा जो कि हमारे पास हम जो प्लांट होते हैं उनसे लिंक करेगा. इनके प्लांट से हम डिफरेंट जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से किस किस तरह से हम कौन कौन से प्लांट से हम किस किस तरह से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा फ़ैट हो सकता है. ठीक हो गया. एनिमल का हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. अगर आपने इस पर गौर करें तो अपने पिछले जो लेक्चर था उसमें जब मैंने आपको फ़ैट्स की एग्जांपल्स दी थी उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि सोर्स ऑफ फूड है यानी कि हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट्स या एनिमल से ले रहे हैं. ठीक है, उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी थी जो कि हमें एनिमल से मिल रही थी. अगर हम इसके बारे में देखें तो हमने कौन कौन सी एग्जांपल देखी थी. हमने देखी थी चीज़, बटर, घी. ऐसे ही था ना. और वो हमें कहाँ से मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था. ठीक है, एनिमल से ही हम मिल्क लेते हैं ना. तो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास एनिमल से हम मिल्क लेते हैं, उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, फ़ैट्स मिल गए हमें. तो वो जो फ़ैट्स हम एनिमल से लेते हैं वो हमारे पास क्या बन गए, एनिमल फ़ैट. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसको डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले हमारे पास वेजिटेबल फैट विच इज़ फाउंड इन ऑयल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, अब देखें हमें ऑयल भी तो मिल रहा है ना. हम ऑयल हम ले रहे हैं, हम उसको हम प्लांट से डिफरेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था. ऐसे ऑयल सीड्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि जहाँ से हम सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. कौन कौन से सीड से अगर हम देखें, मस्टर्ड सीड हो गया. ठीक हो गया. जैसे सरसों का तेल होता है. ठीक है, ऑयल सीड है. अब देखिए हम वहाँ से ऑयल ले रहे हैं. ऑयल क्या है हमारे पास, फ़ैट है. ठीक है, हम प्लांट से किस तरह से ऑयल ले रहे हैं, हम प्लांट से ऐसा कोई पार्ट इस्तेमाल करते हैं जहाँ से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑयल मिलता है हमें. फॉर एग्जांपल हमारे पास मस्टर्ड ऑयल हो गया. मस्टर्ड ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि मस्टर्ड प्लांट से, उसके सीड से. ये मस्टर्ड सीड्स होते हैं, यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास होता है कोकोनट ऑयल. ठीक है, ये भी घरों में पाया जाता है, घरों में होता है, आप उसको देख सकते हैं. अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्मेल देखिएगा
कोकोनट जैसी होगी। आप कोकोनट अगर खाते हैं तो उसकी तरह की उसकी स्मेल होती है, क्योंकि है ये कोकोनट ऑयल, तो इसकी स्मेल भी तो कोकोनट जैसी होगी ना। कोई भी आप ऐसा, अगर आपके पास ऑयल नहीं है, कोई ऐसा लोशन हो जिसके अंदर कोकोनट का हो, उसको भी आप स्मेल करें तो उसके अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब कोकोनट ऑयल हम कहाँ से लेते हैं? कोकोनट से लेते हैं। ठीक हो गया, कोकोनट नारियल, यानी कि जिसको आप खाते भी हैं, जो फ्रेश भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फॉर्म में भी हमें मिल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ड्राई फॉर्म में भी मिल जाते हैं, हम इसको फ्रेश भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास हो गया कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड नट ऑयल। ग्राउंड नट ऑयल यानी कि जो कि हम मूंगफली से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेट इज़ ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, पीनट बटर के बारे में भी आपने कभी आप किसी स्टोर पे गए हों, वहाँ पे आपने देखा होगा पीनट बटर। अब वो पीनट बटर क्या होता है कि वो पीनट बटर असल में हमें कहाँ से मिलता है? वो पीनट से मिलता है। ठीक है, यानी कि मूंगफली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ से उसको, वो मूंगफली बेसिकली क्या है? प्लांट है। ठीक है, और बटर क्या है? फैट है। और वो फैट हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेजिटेबल फैट। ठीक हो गया। इसका डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया। ठीक हो गया, ये हमें सारे ये क्या हैं? ये वेजिटेबल फैट है। क्योंकि हम यहाँ इनको हम कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनिमल फैट। अब जो एनिमल फैट होते हैं वो कैसे मिलते हैं हमें? विच इज़ फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होगी? जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया। ठीक हो गया, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ से भी हमें फ़ैट मिलता है। क्रीम हो गई, ये भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर हम दे सकते हैं, वो भी एक मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अब हम जो मीट ले रहे होते हैं, जो हम गोश्त ले रहे होते हैं, वो फ़िश है या हम मीट ले रहे हैं, उसके अंदर भी फ़ैट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी नदर्न एरियाज़ की तरफ मूव किया हो, या कभी आपने घरों में अपने घर में किसी बुज़ुर्ग बंदे से पूछिएगा कि जो एनिमल फ़ैट होता है उससे हमें किस तरह से मिल रहा है। एनिमल फ़ैट से हम जैसे जो चर्बी होती है ना बेसिकली, ठीक है, जो जानवरों की चर्बी होती है, वहाँ से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक तो देसी घी होते हैं ना, देसी घी तो हम कैसे बनाते हैं? अब मैं अगर आपको बता देती हूँ थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में। आप अपनी अम्मी से भी पूछिएगा, किसी बड़े से भी पूछिएगा, आप ही से पूछिएगा, जो भी आपके घर में जिसको पता हो इन चीज़ों के बारे में, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हम देसी घी जो ले रहे होते हैं वो किस तरह से बना रहे होते हैं? हम जो दूध पे क्रीम, जब उसको हम बॉयल करते हैं तो बिल्कुल एक लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं मलाई। ठीक है, वो क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, उसको डिफरेंट उसके साथ करके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हीट अप किया, उसको पहले बटर निकाला जाता है। ठीक है, जब उसको हम बटर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको बीट किया जाता है, हीट अप नहीं, बीट किया जाता है। उसको अच्छी तरह से बीट किया जाता है, उसको उसके अंदर से बटर निकलता है। अब देखिए वो बटर हो गया। जब हमारे पास वो क्रीम की जो दूसरी फॉर्म बनी, वो किस में? बटर में बन गई। नेक्स्ट हम उसको हीटअप करते हैं। जब हम उसको हीटअप करते हैं तो वो जब हीटअप होता है तो थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको मिलेगा। तो येलोइश कलर का जो हमारे पास आता है वो हमारे पास देसी घी होता है। ठीक है, ये देसी घी तो हमें मिला मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से। ठीक है, देखिए हमने दूध से मलाई ली, मलाई से हमने बटर बनाया, बटर से हमने देसी घी बना लिया। लेकिन ये जो हम दूसरे घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, ये जो हम डेली लाइफ में ले रहे होते हैं, इसका अगर हम देखें तो हमें एज सच हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्या क्या ये वाकई मिल्क प्रोडक्ट से इस्तेमाल करके घी बनाया गया होगा। ठीक है, तो इसका घी निकालने का एक और तरीका होता है। आप किसी बड़े से पूछिएगा, आपको बताएगा। आप या अगर आपने कभी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मूव किया हो, या कभी आपने देखा हो उनको कुक करते हुए, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उसमें वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जानवरों की जो चर्बी, जानवरों का जो फ़ैट होता है, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं। जब वो उसको हीट अप करते हैं, उसके अंदर से ऑयल निकलता है। अब उस ऑयल के अंदर वो चीज़ें कुक करते हैं। ठीक है, ये जो बहुत ठंडा इलाका, जैसे बाबूसर टॉप, नारायण का गांव से अगर आप ऊपर जाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखना भी चाहें तो प्रॉपर उन्होंने जो उनकी वो होती हैं उसके अंदर वो डाली होती है, चर्बी सी जो होती है, और उसको हीट अप करते हैं, वो ऑयल के अंदर चेंज हो जाती है, फिर वहाँ पे फर्दर उसको फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं, अंडे हो गए, कबाब हो गए, जो भी चीज़ें, चिप्स हो गए, तो वो सारा कुछ उसी के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी एनिमल फैट है। ठीक है, फ़िश ऑयल्स भी होते हैं इस तरह। ठीक हो गया, एनिमल से भी हम डिफरेंट तरह का एनिमल भी हमारे पास सोर्स ऑफ फैट हो गया। हम वहाँ से किस किस तरह से फ़ैट ले रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बटर हो गया, फ़िश हो गया एंड मीट हो गया। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं?
बेसिकली ये भी एक कंपोनेंट है, फूड का कंपोनेंट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पड़े और फैट्स पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या करते हैं ये हम देख लेते हैं ये होते क्या हैं। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं, अमाइनो एसिड किस किस से मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इन सारी चीज़ों से मिलके जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अमाइनो एसिड से जो चीज़ मिलके बनती है वो हमारे पास कहते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक हो क्या। अब प्रोटीन्स की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी टू हेल्प द बॉडी ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। प्रोटीन्स हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रोथ के लिए, बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये फ़ैट कटर भी होते हैं, यानी कि जो हम एक्सेस फ़ैट ले रहे होते हैं ना बॉडी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया पीछे हमने डिस्कस किया, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग हमें जो है वो ताकत देते हैं, हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हम हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ साथ दे हेल्प रिपेयर एनी डैमेजेस इन द बॉडी। दे हेल्प रिपेयर एनी डैमेजेस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज यानी कि कोई भी हम हो जाता है तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। हम किन किन चीज़ों से प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से ले रहे होते हैं। हम प्रोटीन एनिमल से, सबसे मेजर सोर्स जो प्रोटीन का है वो मीट है। वो रेड मीट हो गया, बेशक वो चिकन हो गया, वो फ़िश हो गया, वो मीट है बेसिकली। ठीक हो गया, एनिमल से। नेक्स्ट एग से भी हमें प्रोटीन मिलता है, ड्राई फ्रूट से भी हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद हमारे पास जो पल्सेस, जो दालें होती हैं वो भी रिच ऑफ प्रोटीन होती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल हमारे पास ये जो होते हैं ना मीट, इसका मुतबादिल होती हैं दालें। ठीक हो गया। प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिला, मीट से, एग से, ड्राई फ्रूट से एंड पल्सेस से। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं उनको हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया होता है। देखिए, हम कुछ प्रोटीन अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल से ले रहे हैं और कुछ प्रोटीन हम प्लांट से ले रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे सारा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। ये प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेंगे, बेसिकली पीछे इसका सोर्स क्या है, ये एनिमल्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। ये वाले पल्सेस कहाँ से मिलती हैं हमें, यानी कि जो रिच ऑफ प्रोटीन्स हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, दालें, ये कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्लांट्स की एग्जांपल होगी, ये हमारे पास एनिमल्स की, यानी कि इसकी जो मेजर हमारे पास सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बेस पे हमने प्रोटीन को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्लास, नंबर 1 इज़ फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, दो क्लासेस, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। अब जो हमारे पास फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज दे कंटेन ऑल द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो कि हम एनिमल प्रोडक्ट से लेते हैं उसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं। उनको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड, सारे अमाइनो एसिड्स, जिनके हमने देखा ना अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक हो क्या। जो हमारे पास सेकेंड क्लास प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम सेकेंड क्लास प्रोटीन्स उनको कहते हैं जो कि हम प्लांट प्रोडक्ट से ले रहे हैं। जो प्रोटीन्स हम प्लांट प्रोडक्ट से लेते हैं उनको हम सेकेंड क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। और इनको क्यों कहते हैं, एज दे डू नॉट कंटेन ऑल दी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि उनके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स हों। ठीक हो गया, इसके अंदर हमने देख लिया कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो किस किस तरह से हमें मिलते हैं। मेजर सोर्सेज इसके देखे हमने, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। एनिमल्स यानी कि मीट हो गया, एंड प्लांट यानी कि मीट हो गया, एग हो गया। और प्लांट में हमने जो डिफरेंट सीड्स हैं, इनके पल्सेस के बारे में देखा। एंड नेक्स्ट हमारे पास नट्स। ठीक है, इनकी सीड्स बेसिकली कौन कौन से थे जहाँ से हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास इनकी जो क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी, 2 मेन क्लासेस पढ़ी, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड सेकंड क्लास प्रोटीन्स। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं वो हम एनिमल से लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड सेकंड क्लास प्रोटीन्स जो कि हम प्लांट से लेते हैं और इसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, इसके साथ हमने जो पहले देखा था वो फ़ैट की टाइप्स देखी थी, 2 तरह के फ़ैट्स थे, एनिमल फ़ैट एंड वेजिटेबल फ़ैट। अब अपने क्या करना है, अब अपने इसके अंदर से हमने जो फ़ैट और प्रोटीन्स की एग्जांपल्स देखी हैं उसके अंदर से हमने देखना है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। आपने उसको किसी कॉपी के ऊपर, किसी शीट के ऊपर लिख लेना है, अच्छा सा नीट सा करके, फिर ये काम आपका चेक किया जाएगा। ठीक हो गया।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।